सभी लोगों ने गुरु बनाए हैं, क्योंकि जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू ही नहीं। क्योंकि जीवन में गुरु तो है, लेकिन सबसे पहले गुरु माता पिता है, उसके बाद में गुरु है। तो ऐसे ही वरना आप लोगों के बीच में मैं हिंदी में प्रस्तुत कर रही हूँ, उसके बाद हम देसी मारवाड़ी भजन गावना है, ठीक है। मात पिता और गुरु चरणन में, मात पिता और गुरु चरणन में प्रणवत बार में मात पिता और गुरु चरणन में प्रणवत बार में हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ममता ज्ञान लुटा कर जिनने, ममता ज्ञान लुटा कर जिनने दीना जन्म सुधा, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणन में, मात पिता और गुरु चरणन में प्रणवत बार में हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। बोले सत्य गुरुदेव की। हरि बोल। माता ने जो कष्ट उठाया, कभी कर्ज ना जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। देखिए, माता ने जो कष्ट उठाया, कभी कर्ज ना जाए चुकाया, और उंगली पकड़कर चलना सिखाया, और ममता की दी शीतल छाया। देखिए, हमारे इंदिरा जी यहाँ पर विराजमान है, इनके चेहरे पर अपने बेटे को लेकर कितनी खुशी है, इनके चेहरे पर कितने बेटे को लेकर, हितेश कुमार को लेकर कितना नूर छलक रहा है। ये माँ होती, देखिए दुनिया में जब माँ की बात आती है तो कलेजा भर आता है। बड़े नाजों से आपको माँ ने पाला है, एक राजकुमार की तरफ, और राजकुमार की तरह आपको पाला है। बस मेरी ये निवेदन रहेगी कि जब देखिए, अब तो आप विवाहिक जीवन में अपनी जीवन शुरू करने जा रहे हैं, आपके 2 बेटे हैं, तो मैं ये निवेदन करती हूं, ये राम और लखन है आपके लिए। तो आपकी माँ के आंखों में कभी आंसू ना आए। बस आप जिस नाजों से आपको इन्होंने पाला है, आप इसी तरह से उनकी सेवा करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। बस ये भजन में यही कहा है, क्योंकि इस संसार में सबसे अमीर इंसान वो है, देखिए कोई बंगले पैसे गाड़ी से कोई अमीर नहीं होता है। मेरा कहना है कि इस संसार में सबसे अमीर इंसान वो है जिनके माता पिता हैं। इस संसार में सबसे अमीर इंसान वो है जिनके माता पिता हैं, और सबसे गरीब इंसान वो है जिनके माता पिता हैं फिर भी उनका आदर मान सम्मान नहीं करता, वो सबसे गरीब इंसान है। लेकिन ये परिवार में ऐसा नहीं है। सालेचा परिवार में ये परिवार पूरा माता जी का भक्त हैं, और माता जी, देखिए माँ तो माँ होती है, और जब माँ की बात आती है तो कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा, रात को कहा, इस रात को लेकर कि ए अंधेरे देख तेरा मुंह काला हो गया, ए अंधेरे
तेरा मुंह काला हो गया, और मेरी माँ ने जब पल के खोली तो घर में उजियाला हो गया। एक बार हमारी इंदिरा जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। गरीब हूँ, माना कि गरीब हूँ मगर जरदार से नहीं मिलता। ये 4 पंक्तियां पेश कर रहा हूं। अपने अपने माता पिता से अगर प्यार करते हो तो तालियां बजा लेना। गरीब हूं मगर जरदार से नहीं मिलता, जमीन बेचकर मक्कार से नहीं मिलता। हो सके तो संभाल के रखना भक्तों, अपने माँ बाप का प्यार कहीं बाजार में नहीं मिलता। क्या बात है। देखिए, कौन कहता है कि बचपन वापस नहीं आता है। इस भाग दौड़, आजकल तो जीएसटी की बहुत ही सारी टेंशन है, काम धंधे नहीं चल रहे, लेकिन फिर भी आज की इस भाग दौड़ टेंशन की इस लाइफ में हम बचपन अक्सर याद किया करते हैं। हमारे हितेश जी के सारे भी परिवार के भाइयों हैं, दोस्त हैं, उनसे निवेदन करती थोड़ा सा ध्यान में मंच के ऊपर जाऊंगी कि कौन कहता है कि बचपन वापस नहीं आता। एक बार माँ की गोद में सर रखकर आप और 2 मिनट बातें कर लीजिए, आपको बचपन वापस आ जाएगा आपका। लेकिन बस आज की इस भाग दौड़ की इस जिंदगी में माँ और पिता के पास थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहे, लेकिन आजकल तो देखते सारे लोग मोबाइल। ऐसा नहीं, बस मेरी ये निवेदन रहे हैं कि मोबाइल सभी लोगों के पास होता है, लेकिन माँ बाप के पास भी टाइम निकाल कर थोड़ी देर बैठना भी जरूरी होता है। तो मैं निवेदन करती हूँ, बहुत ही सुंदर रचना, जो भी अपने माता पिता को प्यार करते हैं ऐसे सभी लोग दोनों हाथ उठाएंगे, जिनके भी जीवन में माता पिता के आशीर्वाद रहे हो। यहाँ पर बहुत ही सारी गांव की माता बहनों थे, बैठा हो चुपचाप, थोड़ा हाथ ऊपर करना है। मैं थोड़ा मारवाड़ी में बात करूंगा, टेंशन मत करो। एक बार दोनों हाथ उठा के अपने अपने माता पिता की जय घोष बोले, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। माता ने जो कष्ट उठाया, कभी कर्ज ना जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। संस्कार लेकर जिनसे हम संस्कार लेकर जिनसे हम कहलाए होशियार। अब थोड़ा सा बिल्कुल मेरा भी मन बन जाए, एक छोटी सी लाइन मैं गाऊंगी, छोटी सी लाइन आप लोग गाएंगे। हम पर किया बड़ा उपकार। मनती तो माता बहनों गावा में खूब होशियार भी करा। अटे तो भाई गाई दिया, माता बहनों ने भी निवेदन करो एक बार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु चरणन में, मात पिता गुरु चरणन में, प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हरी हरी प्रभु कृपा से नर्तन पाया, संत मिलन से आज
पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। और देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि मेरी जन्मभूमि गुजरात रही है, मेरा ससुराल राजस्थान में है, सोनाड़ा खेतला जी के पास आना गांव। लेकिन मेरा जन्म अहमदाबाद से आगे गांधीनगर में हुआ है। मैंने सबसे पहले कोई भाषा में भजन गाना सीखा। मैंने दांडिया से अपने करियर की शुरुआत की। 18-19 साल हो गए। हालांकि ये बात है कि राजस्थान में आते आते गुजराती थोड़ी भूल गई, लेकिन फिर भी इस भाषा को मैं नहीं भूल पाऊंगी कभी। हर मंच के ऊपर जब भी मैं गुरु महिमा गाती हूँ, अपने गुरु को याद करती हुई एक ईसाई गंतरा गुजराती में मैं हर जगह पे गाती हूँ। आज सालेचा परिवार में भी मैं पहली बार आई हूँ, तो एक ईसाई गंतरा अपने गुरु जी को याद करते हुए आप लोगों के बीच में गुजराती में गाना चाहूंगी, जो मेरी परंपरा है। सतगुरु तमे मारा लाख गुजराती भाषा थोड़ी थोड़ी किन किन लोगों को समझ में आती है, थोड़ी बहुत। हाँ, हमारे रमेश जी को तो आती है। आप लोग तो चेन्नई से हो, अन्ना अन्ना वाली भाषा जानते हो, लेकिन वो तो मुझे नहीं आती। लेकिन गुजराती तो इजी भाषा है। मारवाड़ी और गुजराती में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। गुजराती में दोहा के भी समझ में आए तो थोड़ो होकारो कर जाओ। तो समझण वगर नु जीवવું नकामू, तमे भले जीवो वर्ष हजार। तो समझण वगर नु भाईला जीवવું नकामू, तमे भले जीव वर्ष हजार। समझीने जीवવો घड़ीक एक तो, अरे भाई थई जाशे बेड़ो, थई जाशे बेड़ो, थई जाशे बेड़ो पार। ईवा गुरु ना प्रतापी